नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़े समय सार जी ग्रंथादिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस अधिकार की 318 नंबर गाथा कह रहे हैं। यह नियम करते हैं, उठानी का देखो कितनी गजब की है। यह नियम करते हैं कि ज्ञानी तो कर्म फल का आवेदक ही है, कथनचित भोक्ता है, कथनचित अभोक्ता नहीं, अभोक्ता ही है, आवेदक ही है। मतलब पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई, पूरी दृष्टि बदल गई। कितनी बड़ी बात है कि वो ज्ञान जो अब तक ज्ञेयों में भ्रमता था, ज्ञेय रूप अपने को जान रहा था, वो ज्ञान अब ज्ञायक से अभिन्न हो गया। टेक्नोलॉजी समझो क्या हो रहा है। वो ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न हुआ, उसको अपना ज्ञातृत्व पता चला है। अरे मैं तो सिर्फ ज्ञाता ही हूं, मैं तो सिर्फ ज्ञाता। वो ज्ञाता वस्तु उसके ज्ञान में आई है। ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न हुआ, मतलब ज्ञान में मैं ज्ञाता हूं, ऐसा ज्ञाता स्वरूप भासित हुआ है। जैसे हम किसी पदार्थ को दूर से देखकर पहले तो उसको मिश्री को समझ रहे थे, ये फिटकरी है, पहले तो फिटकरी समझ रहे। फिर किसी ने बोला कि अरे नहीं ये तो मिश्री है, तो किसी के बोलने पर अब हम उसको मिश्री समझ रहे हैं। और फिर जब चख ली तो अनंत काल के लिए मिश्री है, अब कोई नहीं हिला सकता, अब कोई नहीं हिला सकता। ये है ज्ञानी। तो फिर वे युद्ध कर रहे, तो फिर वो कर रहे, अरे वो ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब जिसके ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण हो गया, वो ज्ञानी। और जो वस्तु स्वरूप है, जो वस्तु स्वरूप है, जो यथार्थ में यही बात है। न अज्ञानी करता न ज्ञानी करता, न अज्ञानी भोगता न ज्ञानी भोगता, कोई नहीं भोगता। वो वस्तु स्वरूप उसके ज्ञान में आया, इसलिए वो क्या है, ज्ञानी है। अब किसका ज्ञाता? अब जो ज्ञान में झलके उस सब का ज्ञाता। अगर राग भी ज्ञान में झलके तो उसका भी ज्ञाता। राग भी झलके ना तो उसका भी ज्ञाता। क्यों? वो ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न हुआ है, उसका भी ज्ञाता। मैं राग का करता नहीं, ऐसा। तो कह रहे हैं कि कर्म फल को अब चूंकि अभी सिद्ध दशा प्रकट नहीं हुई है, अब ये दशा की बात है, ये ध्रुव की बात है। मैटर पूरा अलग है, मैटर ही अलग है पूरा। वस्तु के दो पहलू हैं, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। तब तक शरीर का संयोग है, अभी कर्म का संयोग बना हुआ है, अभी कषाय भी उत्पन्न हो रही है ना। तो उनका भी अब ये ज्ञाता है, कर्ता भोक्ता कुछ नहीं। और अज्ञानी भी अकर्ता भोक्ता है,
पर वो जान रहा है ना अपने को करता भोगता, इसलिए अनंत दुखी है। दुख का कारण अज्ञान है, अज्ञान से दुखी है। ये बात यहाँ पर हुई है। देखो अपन ने हालांकि कल टीका पढ़ ली थी, पर अपन पहली और आखिरी लाइन फिर से पढ़ रहे। देखो, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, मतलब अब तो भेद भी दूर हो गए हैं, मैं जानने वाला भी नहीं। भाई साहब ऐसा काम मत करो कि भैया स्वाध्याय सुनते सुनते आप नाश्ता कर रहे हो, क्या कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं। पता क्या है, दुख पहले से ही बहुत है, और अभी भी हम देवशाह गुरु के प्रति भी समर्पित नहीं है। फिर हम ऐसा कह लो भैया कि हम तो ज्ञायक हैं। अब जो कर्म है ना, वो कर्म अदृश्य शक्ति है। यदि दिखते हो तो अपराध नहीं हो। अब अभी भी वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अपराध दिख रही, वो अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व, ये तो अपराध ही नहीं दिख रहे। समस्या तो ये है, देवशाह गुरु के अवर्णवाद का क्या फल होता है वो पता है नहीं है। वर्तमान योग की कहानी सुन लेते हैं तो सुन लेते हैं, उनको हुआ, हमें थोड़ी होएगा। ये समस्या है। चलो, ज्ञानी तो अब देखो अपने लिए सावधानी क्या है मालूम है? अपने लिए कि तरह तरह की जीव है, तरह तरह के परिणाम है, तरह तरह की योग्यता है, तरह तरह की गतियों में जाना है ना। उनको देखकर अपने परिणाम में रोष आ जाना, ये अपना अपराध है। क्या बोला? ये अपनी मिस्टेक हो जाती है। क्या भैया, सब जीव न्यारे न्यारे हैं, सबका परिणाम न्यारा न्यारा है। यहाँ तो अपन सहज ज्ञाता। मैं कौन हूँ? सहज ज्ञाता। अभ्यास इस बात का है, और जैसे ही सहज ज्ञाता पना ख्याल में आया, पर से कुछ भी संबंध नहीं, बस आनंद है। यही स्वरूप है वास्तव में। जो मेरे ज्ञान में जो ज्ञेय आया, उससे मेरा क्या अच्छा बुरा हुआ? कुछ नहीं, कि उसकी वो जाने। आदिनाथ भगवान क्या करते मारीची को, उसकी वो जाने। सचिन भैया का मैं आज ग्रुप पे उनका कल का स्वाध्याय भेजूंगी। 5 समवाय पर उन्होंने बहुत जबरदस्त चर्चा की है। अभी वहाँ पर मंगलायतन में वो उनका वार्षिक उत्सव चल रहा है ना, तो सुबह की उनकी प्रौढ़ कक्षा चल रही है। तो उस प्रौढ़ कक्षा में उन्होंने 5 समवाय का टॉपिक लिया है। ऐसे तो पहले दिन से ही स्वभाव समवाय किसे कहते हैं, वो सारी चर्चा है पहले दिन से। तो व्यवस्थित सुनना है तो पहले दिन से ही सुनो, एकदम क्रम से। और नहीं तो कल का तो बहुत बहुत शानदार प्रवचन, बहुत ही गजब का। वो बहुत बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है वो। मतलब इतनी छोटी उम्र है, और बेसिकली वे भी श्वेतांबर जैन थे, वे भी, और इंजीनियर। उन्होंने कोई बीटेक कुछ किया है ना, मतलब हाईली क्वालिफाइड हैं, टॉपर हैं, टॉपर।
अपने स्कूल कॉलेज के टॉपर, और धन की उससे भी अगर देखो तो करोड़पति व्यक्ति है वो, फिर भी देखो योग्यता उन्हें कहाँ लेके आई। योग्यता से खनियादान आ गए सुमत जी भाई साहब के पास। बस फिर कल्पना दीदी का सानिध्य मिला, फिर उन्होंने सेल्फ स्वाध्याय इतनी की है, बहुत स्वाध्याय की है, पूरा जीवन बदल गया उनका। मतलब हर भाषा पे तो कमांड है, संस्कृत पे इतनी कमांड है, इंग्लिश पे, हिंदी पे, ये जो सब दोहा वगैरह, और इतना क्षोभशम इतना जबरदस्त है कि बहुत कुछ याद है। निरूपण बहुत शानदार है न, सब बढ़िया ही बढ़िया है। इसलिए कल का उनका जो स्वाध्याय ऐसे तो YouTube पे मिल जाएंगे आपको, मैं तो कल का भेज देती हूँ, तो YouTube पे सर्च कर लेना, पहले दिन से सुनना। 5 क्लास होंगी उनकी, 5 दिन का प्रोग्राम है, एक आज है और एक कल है। मेरे ख्याल से आज निमित्त उपादान लेने वाले हैं वो, या कल लेंगे निमित्त का। पढ़ना लिखना नोट्स बनाना। चलो क्या कह रहे हैं, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, अर्थात अब वो अपने को गुण भेद और पर्याय भेद वाला भी नहीं जानता, ये भेद दूर हो गया, एक अभेद ज्ञायक। ये बाकी सब चर्चा अपन ने कर ली थी। अब यहाँ पर लास्ट लाइन में क्या बात आई, किंतु ज्ञान के होने पर, ज्ञान हो तब पर द्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से उस कर्म फल को नहीं भोगता। अब उस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण है, मैं ज्ञायक हूँ, और स्वरूप पता है कि ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है, स्व जानने में आता है, पर जानने में आता है, और जिसको जानता है उस रूप होता नहीं है, जिसका जानना होता है उस रूप कभी होता नहीं है, इसलिए कर्म फल को नहीं भोगता। वो किसी पर से मेरा अहम स्थापित होता ही नहीं है, अयोग्य हो गए। तो ये एक कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अरे और संयोग शरीर कर्म की तो बात छोड़ो, परिणति में जो अप्रत्याख्यान कषाय उत्पन्न हुई है उसमें भी अहम अनुभव करने के अयोग्य हो गए। अब उस राग पर्याय में भी अहम नहीं है, वो मैं नहीं हूं, मेरी पर्याय तो कह सकते, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं और मेरे में बहुत अंतर है, अहम नहीं है वहां। उसका ज्ञाता तो है, पंडित साहब ने लिखा है ना, दुख का ज्ञाता भले कहो पर दुख नहीं ज्ञायक में। दुख के साथ अहम नहीं हो सकता। क्यों? अब अहम कहां पर है? ध्रुव में। और जो अहम होता है ना वो एक में ही होता है। अहम सदा एक में ही होता है, अहम दो में नहीं होता कभी भी। मैं स्त्री भी हूं, मैं पुरुष भी हूं, तो कोई पागल बोलेगा। दो में अहम नहीं होता। कभी किसी से रोल करवाओ, किसी स्त्री से पुरुष का रोल करवाओ, तो वहां से ट्विस्ट नहीं होता कि हाँ अब तो मैं पुरुष हूं। अहम स्थापित है स्त्री में और रोल कर रहा है पुरुष का, तो वो रोल दिखेगा, अहम तो स्त्री हूं मैं। और कभी हाफ एंड हाफ करते हैं ना वो, इधर से शंकर जी इधर से पार्वती, तो हाफ हाफ भी नहीं, मैं स्त्री हूं और ये रोल है बस। अहम हमेशा एक में होता है, दो में नहीं होता कभी भी। ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट बात थी कि अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से उस कर्म फल को नहीं वेदता। यहाँ कर्म फल में सब लगाना है,
अघाती कर्म के उदय में जो कुछ भी कार्यक्रम हुआ, संयोग आदि प्राप्त हुए, वे अच्छी पत्नी, बुरी पत्नी, अच्छा घर, बुरा घर, ऐसा सब है ना। तो उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं, उसको अहम रूप से नहीं वेदता। और पर्यायों में भी कम ज्ञान हो, ज्यादा ज्ञान हो, तीव्र कषाय हो, मंद कषाय हो, युद्ध का भाव हो, दया का भाव हो, उसको अहम रूप से वेदता नहीं है। क्यों? अहम कहां पर है? एक त्रिकाली ध्रुव, ऐसा। अब हम तुम कह रहे, इसलिए पीछे गाथाएं निकल गई। क्या? ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में है और अज्ञानी के सब भाव अज्ञान में है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में और अज्ञानी के सब भाव अज्ञान में। उसके सब भाव, उसका युद्ध भी ज्ञान में, उसके विषय भोग भी ज्ञान में। क्यों? अहम कहां पर है? अहम हुआ है ना ज्ञायक में। अब किसी अन्य में अहम नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए एक एक सिद्धांत में, दूसरे सिद्धांत, एक सिद्धांत पकड़ में आता है ना, तो अनेक सिद्धांत वहां पर ऐड होते हैं। जैसे शिवभूति मुनिराज थे, अब ज्ञान कम है कि ज्यादा है? बना रहे मैं तो ज्ञायक हूं, कम ज्ञान से भी मोक्ष हो गया। पॉइंट पकड़ में आया? वो किसका कार्य है? कम ज्ञान, ज्ञानावणी कर्म का उदय, ज्ञानावणी कर्म संबंधी क्षयोपशम। मैं कम ज्ञान वाला नहीं, मैं ज्ञायक हूं। युद्ध हो गए, विषय भोग हो गए, अहम कहां पर? ज्ञायक में। मोक्ष मार्ग चल रहा है, मोक्ष मार्ग ज्ञायक से चलता है। मोक्ष हो गया, वे कुछ नहीं कर पाए परिणाम, नहीं तो रोक लेते। कितनी हिंसा हुई होगी युद्ध में, बोलो। इतनी बड़ी बात है ये। ऐसे मुनिराज को एक अज्ञान परिचय होता है, अज्ञान परिचय। 22 प्रकार के परिचय में एक परिचय है अज्ञान परिचय। क्या है अज्ञान परिचय? कि संग में कोई मुनिराज है, वे बहुत ज्ञान वाले हैं और किसी को कुछ याद ही नहीं रहता, भूल जाते। उनसे पूछो कितने द्वीप, कितने समुद्र, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा, वे चांद सितारे कितने ऊपर हैं, तो उन्हें कोई याद ही नहीं रहता। लेकिन मोक्ष मार्गी है, एक बात। दूसरी बात, अब कोई उनके बाद में दीक्षित हुए, सीनियर तो वो हैं, वे जूनियर हैं, और वो फटाफट बता देते हैं, अरे वो यहाँ पर वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, है ना। 12 व्रत के नाम बताओ, 5 समिति के नाम बताओ, पंच, वो फटाफट बता देते हैं। तो इनको जो सीनियर हैं, तो उनको उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता इसको कितना याद है, हमें कितना, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। क्यों? प्रकृति का कार्य है, मैं तो ज्ञायक हूं परिपूर्ण। इसका नाम है परिचय जीतना। परिचय जीतना मतलब परेशान हैरान होते होंगे, नहीं, मतलब परिचय जीतने का भी नाम क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई स्थिति बनी, शरीर में कोई स्थिति बनी, तो अहम कहां पर है? ज्ञायक हूं। तो हम तुम कह रहे हैं उन्हें डांस मच्छर काट रहे, शालिनी भक्षण कर रही, और उन्हें अहम ही नहीं है। आपको जिस चीज में अहम नहीं है, आपको दुख नहीं हो सकता उस संबंधी। हमने मकान बेच दिया, अब उसमें आग लग जाए, किस किस को दुख होता? अरे हमने बनाया, हमारे खून पसीने की कमाई,
तो कोई पागल बोलेगा, तुमने तो बेच दिया ना। पहले तो वो दुखी ही नहीं होएगा, हमने बेच दिया, हमें क्या। अरे दो सगे भाई में भेद पड़ जाता है और उस भाई को कुछ दिक्कत होती है तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, भेद पड़ गया। 10-20 साल तक पति पत्नी साथ रहे, तलाक हो जाए और फिर उसका कुछ एक दूसरे का कोई बिगाड़ सुधार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ होती है? अहम होने से, पर में अहम होने से। और यहाँ ज्ञाता स्वभाव में अहम हुआ है। अपन कह रहे परिचय सहन करते, सहन वहन नहीं करते। जो भी परिचय है वो कर्मकृत है, सो कर्म के कार्य को कर्म में देखते और अहम स्थापित है भगवान आत्मा में। तो राग द्वेष ही उत्पन्न नहीं होते। कम ज्ञान हो, ज्यादा ज्ञान हो, संजुलन संबंधी कषाय की तीव्रता हो जाए, मंदता हो जाए, अहम किधर है? मैं ज्ञायक हूं, ऐसा। जो भी गे झलकते हैं ज्ञान में, वे गे नहीं, बस ज्ञान है। अपने ज्ञान में गेयों की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते। मेरी सत्ता है, जहां गेयाकार है वहां मेरी सत्ता है, गे की सत्ता नहीं है यहाँ। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं, बस ज्ञान है, वहां कोई गेय नहीं, बस ज्ञायक हूं। वहां गेय नहीं, मैं तो बस ज्ञायक हूं। नहीं, गेय तो जानने में, जानने वाला तो है, ज्ञाय तो नहीं। गेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। बोलो अब क्या तो करें? सम्यक दर्शन करें जल्दी कि वीतरागता करें जल्दी? बोलो। तीर्थंकर है ना, और 83 लाख पूर्व तक चौथा गुण स्थान, थोड़े बहुत दिन नहीं। क्यों भैया, क्यों? हम लोग तीर्थंकर, सबको पता है तीर्थंकर है, भगवान बनेंगे, इतने दिन तक राजपाट क्यों कर रहे? अपन को पता चल जाए तो अपन कहेंगे काय के स्वाध्यायी। एक दूसरे पर दोषारोपण करते ना, काय से करते? वो शरीर और परिणाम से, बस। काय के स्वाध्यायी? बोलो, ये काय के तीर्थंकर होने वाले हैं, ये इतना दिन तक राजपाट कर रहे हैं। बोलो। बुढ़ापे में एकदम, जब नीलांजना का नृत्य देख रहे तो बुढ़ापा ही हो गया ना एक तरह से। पूर्व हटा दो, लाख भी हटा दो, 83 वर्ष रखो। 83 वर्ष का कोई बुजुर्ग ही होता है ना? ऐसा कोई बुजुर्ग, सम्यक दृष्टि बुजुर्ग, और दूसरी कोई को बुला के उसका नृत्य देखे तो अपन को कैसा लगेगा? 83 वर्ष का बुजुर्ग और वो नृत्य देखे। हमारे पिताजी की आयु पूर्ण हुई 93 ईयर्स में, है ना? अब जब भी 83 के रहे तब वो किसी को बुला के नृत्य देखें तो क्या होएगा? स्वीकार करोगे? सम्यक दृष्टि है। अब वो तीर्थंकर, प्रभु मोक्ष मार्ग क्या चीज है? क्या चीज है? हम क्या करके मोक्ष मार्ग धर्मात्मा समझ रहे हैं? क्या करें तो धर्मात्मा हो, क्या करें तो निश्चिंता हो, क्या करें तो शांति हो। क्या है शांति का उपाय पूरे विश्व में? बोलो। परिचय सहन करने का नाम वो कोई अंदर चले गए, बाहर चले गए, घुस गए, कुछ नहीं। नहीं के कृत किंचित अशुद्धि,
सहज स्वच्छ सुज्ञान है। कुछ भी नहीं है मेरे ज्ञान में, बस एक ज्ञान में ज्ञायक विराजा, प्रभावना मेरा जीवन। ज्ञान में ज्ञायक विराज गया, हो रही आराधना प्रभावना। पंडित साहब कहते हैं जो आराधक होते हैं वे ही प्रभावक होते हैं। अज्ञानता में तो विराधना ही होती है, कहने से कुछ नहीं होता मैं ज्ञायक हूं, इसलिए वो कहने को टोका जाता है। अरे कोई कहना सीख गया चल तो भी ठीक है, लेकिन उस कहने से न सम्यक दर्शन होता और न कहने से मिथ्या दर्शन होता। आप ऐसा कथन नहीं बदलो, निर्णय करो। कथन बदल दिए, नहीं वो तो व्यवहार से तो फिर ऐसा ही कहेंगे, वो अपनी पर्याय में। कहो ना आराम से मुझे बुखार आया, क्या प्रॉब्लम है? समझ आ रही बात? कथन से ना मिथ्या दर्शन है ना सम्यक दर्शन है, एक बात। नंबर दूसरी बात, हमें तत्व ज्ञान को किसी से प्रूव भी नहीं कराना, न इस बात का शो ऑफ करना है कि हमको तत्व ज्ञान हो रहा है। जरूरत क्या? उसका आनंद तो हमारे पास है ना, हमारा आनंद। हम शो ऑफ करें और रहें आकुलता में, तो उससे क्या होगा? उल्टा मायाचारी का बंद होएगा, तत्व ज्ञान तो होएगा नहीं, मायाचारी होएगी। इसलिए यहाँ ये बात बहुत समझने जैसी है कि वे परिचय कैसे सहन होते हैं। देखो, तो सहन वहन मतलब कोई दुखी उखी होते नहीं। परिचय को पंडित साहब ने ऐसे ऐसे वो देते हैं मास्टर की, सहन करना मतलब भिन्न जानना। सहन करना मतलब भिन्न जानना। परिचय को सहन करते अर्थात परिचय को भिन्न जानते हैं ये। और दोनों लगाना कर्म का उदय, घाती और अघाती दोनों, घाती अघाती दोनों। घाती में क्या बात बनेगी? ज्ञान में हीनता अधिकता, श्रद्धा में कोई मिथ्या दर्शन, कोई सम्यक दर्शन, कोई औपशम्य, कोई छायापशम्य, कोई छायक, एनी कंडीशन। वो क्या हमें तो छायक सम्यक दर्शन है, तुम्हें छयोपशम्य ही है? अच्छा, तुम्हें तो चल मगल्ला गाड़ दोष लगते होंगे। मैं ज्ञायक हूं, मुझे छायोपशम्य कह के, छायक है वो प्रकृति का कार्य है। ऐसा एक एंगल है ये बात को समझने का। कर्म नहीं कराता, वो स्टैंड है अपेक्षा, वो अपेक्षा किल नहीं हुई है। ऐसा ध्रुव दृष्टि कराने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उसको कर्मकृत कह के वहां से ज्ञान रिलैक्स हो जाए ऐसा, और अपने को ध्रुव अनुभव करे, ध्रुव हूं ये निर्णय करे। इसलिए तीव्र कषाय है, मंद कषाय है, मैं ध्रुव हूं। ऐसा इतनी चर्चा अपने को करनी थी। भावार्थ, जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं, और यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थ से भोगता नहीं कहलाता। देखो कल है ना, कल अमित भैया से बात है ना, तो भैया ने क्या बोला कि जो मूल गाथा है, सुनना ध्यान से, और जो मूल टीका है, ये मूल गाथा और टीका ये उस बात को दृढ़ कर रही है कि ज्ञानी अभोक्ता ही है। दृढ़ता। अब यहां भावार्थकार ने क्या कर दिया कि वो जो शेष राग है ना, उस शेष राग से बात कर दी, शेष राग से बात कर। तो भैया क्या बोले कि वो जो टीका में मूल में कुंद आचार्य देव जो कहना चाह रहे हैं, वो अमृतचंद आचार्य देव ने जो अर्थ किया है उसकी मजबूती बनाए रखना।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो तो अभोक्ता ही है। मतलब ये निर्णय इतनी बड़ी चीज है। अब भावार्थकार शेष पर्याय की बात करने लगे तो पहलू ही बदल गया, ये कहना है यहाँ पे। क्या बदल गया? वो द्रव्य दृष्टि की बात चल रही थी, जो प्रमुख है, जिसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, अपनी पर्याय का भी ज्ञान होता है, ऐसा नहीं होता कि ज्ञान नहीं होता, लेकिन चूंकि ये पूरी बात अज्ञानी को सिखानी है ना आचार्य भगवान को, अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए है समयसार जी, अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए, तो उसको वो तो ज्ञानी अभोक्ता ही है, अर्थात जो वस्तु है वो अभोक्ता ही होती है। वो द्रव्य दृष्टि कराने के लिए इतनी मजबूती चाहिए। अब भावार्थ में तो पहलू बदल गया। पॉइंट किसको समझ में आ रहा है वो समझे, जिसको समझ में आ रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, जो जिससे विरक्त होता है वह अपने वश तो भोगता नहीं। ये भोगना उगने का कार्य किधर है कि पर्याय में। भगवान तो बात किसी और की कर रहे थे, ये भैया ने कल बात कही। और यदि परवश होकर भोगता है, अब देखो कथन तो सब तरह के होते हैं, जिनवाणी नयों में निबद्ध है, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, है ना। तो कथन तो सब होते हैं। अब हमें किसको पकड़ना है? व्यवहार न के कथन भी आएंगे और शुद्ध न के कथन भी आएंगे। तो हमारा व्यवहार न का कथन आए तो शुद्ध न की मजबूती ढीली नहीं करना। देखो लिखा तो है, जो इसका पक्ष वाला होएगा ना तो वो क्या बोलेगा, देखो लिखा तो है, भोगते हैं ना, बेबी तो भोगते हैं, भले परवश होके भोगते हैं, भोगते तो हैं। यहाँ पे पर्याय में क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, इसका तो पक्ष से अनादि से है। ध्रुव दृष्टि नहीं हुई कभी, इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव की तो प्रतिज्ञा ये है कि एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ये उन्होंने कल सावधान किया। क्या बोल रहे हैं? परवश होकर भोगता है वह परमार्थ से भोगता नहीं कहलाता। इस न्याय से, जैसे मान लिया कभी किसी बच्चे का एग्जाम है और उसके 2-3 दोस्त आए, अरे चल थोड़ी देर घूमने चल रहे, चल देख मॉल में एक बहुत अच्छा आइटम आया, चल 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 चल। अब उसका मन नहीं था, अब वो थोड़ा सीरियस स्टूडेंट है, अब ले गए, मना भी नहीं कर पाया, ले गए, तो इसको परवशता कही जाएगी। तो वो भी बोलेगा अरे मम्मी वो लोग जबरदस्ती लेके माने नहीं। तो स्यादवाद है ना कि वो ये वाली बात तो सही है, तेरा मन नहीं था, वे जबरदस्ती ले गए, लेकिन तू गया तभी तो वे ले गए, स्यादवाद है। इधर निमित्त की तरफ से भी बोलेंगे और उपादान की तरफ से भी बोलेंगे। कोई बोरा भर के थोड़ी ले गए तेरे को, तू अपने पैरों से तो चल के गया, ऐसा। इस न्याय से ज्ञानी जो कि प्रकृति स्वभाव को, कर्मोदय को अपना न जानने से उससे विरक्त है, वह स्वयमेव तो प्रकृति स्वभाव को नहीं भोगता और उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ। नंबर 1 देखो, दोनों कथन किए उन्होंने, निमित्त के भी और उपादान के भी। क्या? उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ, 3 दोस्त जबरदस्ती आए, और अपनी निर्बलता से भोगता है। अपनी निर्बलता मतलब क्या कि अब अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव नहीं हो सका, प्रत्याख्यान का अभाव नहीं हो सका, उतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं हुआ कि बे भी कषाय मिट जाती, अनंतानुबंधी मिटी, अप्रत्याख्यान नहीं मिटी। तो अब वो जब ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हो और स्थिरता विशेष हो,
तो स्थिरता विशेष होगी तो उतना पुरुषार्थ भी होएगा, क्योंकि प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ से उत्पन्न होती है। तो उसको क्या कह रहे हैं कि अपनी निर्बलता से, भैया अभी इसकी बीमारी सही हो गई, कैंसर की गांठ निकल गई, अब ये बिस्तर में क्यों पड़ा, तो कहेंगे अभी कमजोरी है। वो एंगल है बस, इसमें ये नहीं लगाना कि भोगता, तो देखो लिखा तो है भोगता है, भोगता है। अब जितनी कषाय है उतना भोगता कह सकते हैं, जितनी शेष कषाय है उसका कथनचित भोगता कह सकते हैं। तो किस नय से कहेंगे? व्यवहार नय से। किस नय से कहेंगे? व्यवहार नय से। परमार्थ से कौन है? वो अभोक्ता ही है, वो व्यवहार नय का वचन है। त्रिकाली ध्रुव को शेष कषाय का भोक्ता कहना व्यवहार नय का कथन है। त्रिकाली ध्रुव तो परम अभोक्ता है, तो कैसा कथन हुआ? वो व्यवहार नय का। बोलिए जी। जो वो जीव है उसको तो स्वयं ही पता है कि वो पूर्ण भोक्ता है। जो प्रत्याख्यान आ रहा है, अप्रत्याख्यान संयोजन, उसको तो खुद ही पता है कि वो उसका स्वयं भोक्ता है। बस नहीं, जब भी परलक्ष्य होता है ना, ज्ञानी को भी जब परलक्ष्य होगा तो परलक्ष्य होने पर राग उत्पन्न होता, नियम है, तो नियम है। तो जितना शेष राग है तो वो राग उसके ज्ञान में विषय बनता है, तो उतनी कषाय का उसको वेदन होता है उस संबंधी, ऐसा। तो उस एंगल से तो जी उसमें लेकिन वो अपने आप को कर्ता नहीं अनुभव करता, उसका ज्ञाता तो होता है, लेकिन कर्ता अनुभव नहीं करता। वो तो उसका श्रद्धान सम्यक हुआ ही है, लेकिन अब जो शेष कषाय है तो उतने कषाय का तो वेदन उसको होता ही है ना, जानना तो होता ही है ना। अनुभूति के काल में कोई भी कषाय हो, अनुभूति के काल में कोई भी कषाय हो, वो तो अनुभूति के काल में अवेदक ही है। लेकिन अब जितनी शेष कषाय है तो उतना सुख दुख तो होता ही है ना, जितनी शेष कषाय में, वो कषाय का कार्य है। लेकिन वो जानता किसको है कि मैं अभोक्ता हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। अहम तो स्थापित वहीं हो चुका, यही बात चल रही है। अहम कहाँ पर स्थापित है? ज्ञायक में। लेकिन परलक्ष्य होने पर कषाय उत्पन्न होती है, तो उस कषाय का ज्ञाता है, वो कषाय को जानता है उतना, ऐसा। मतलब पूरा जो कंसेप्ट है वो अपने ख्याल में होना चाहिए। शेष कषाय, जितनी कषाय उतना उसको उस कषाय संबंधी ज्ञान होता है ना, उतना उतना। श्रद्धा में क्या है? मैं अभोक्ता हूं, लेकिन ज्ञान तो कषाय को जानती है ना। तो जितना कषाय का जानना होता है तीव्र मंद, तो उतना ज्ञान होता है तीव्र मंद का, ऐसा। उस रूप नहीं अनुभव करता, लेकिन ज्ञान तो होता है ना, ऐसा। इसलिए ये बात चल रही है कि श्यालिनी पैर में भक्षण कर रही है। छठवें गुण स्थान में क्षण क्षण में आएंगे, तो छठवें गुण स्थान में आने पर ऐसा, अरे उन्हें तो पता ही नहीं चलता, वो तो अंदर चले जाते। अरे अंदर नहीं चले जाते, जब छठवें गुण स्थान में आते हैं तो देह पर लक्ष्य जाने पर उसका ज्ञान होता है। लेकिन चूंकि संजुलन जाती है, तो संजुलन जाती तो अत्यंत मंद है, पानी में लकीर जैसा दृष्टांत दिया है, और शरीर से अत्यंत विरक्त है, शरीर से अत्यंत विरक्त है। तो अत्यंत विरक्त होने से उस संबंधी दुख नहीं होता, उन्हें ज्ञान होता है। संजुलन संबंधी दुख हो, लेकिन वो दुख की इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो समझ लो, ऐसा। ठीक है। अब ये जो पूरी तैयारी चल रही है ना, ये पूरी तैयारी चल रही है 320 गाथा की। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उनको दुख का वेदन तो हो रहा है, लेकिन वो शरीर को अपना जान ही नहीं रहे हैं। हाँ। और संजलन कषाय संबंधी बस उनका जो रह गया है। तो वो अभी मेरे को जैसे ऐसे लगा कि जैसे अभी हम क्लास सुन रहे हैं, अभी अगर पेट में दर्द था
और हमने ये खोला और क्लास सुनने लगे, तो क्लास सुनते सुनते हमारा पेट का दर्द जो है ना, जो हमें तकलीफ हो रही थी, वो हमारी तकलीफ बीच बीच में हट जाती है, ध्यान आ रही है, हट रही है, फिर क्लास पे ध्यान आ गया, फिर ऐसे शायद उनको इस तरह से रहता है। और वो क्या बोलते हैं, सातवें गुलिस्तान अपने में जो आने का जो सुख है वो उनको बहुत ज्यादा है। बराबर है। हाँ ठीक है, दृष्टांत के रूप में समझ सकते, परंतु यहाँ तो उपयोग बदल रहा है। अज्ञानी का तो उपयोग बदल रहा है। मैं बना तो शरीर में ही है ना, उपयोग बदल रहा है, वहां से उपयोग हट गया शरीर संबंधी, तो अभी अनुभव नहीं कर रहा, और उपयोग उधर ही हो, बार बार उधर उपयोग जाए। लेकिन मुनिराज का उपयोग तो शरीर में जाने पर भी दुख नहीं है, क्योंकि दुख से अत्यंत विरक्त है, शरीर से अत्यंत विरक्त है, ऐसा है ना, ये समझना चाहिए। चलो, तो इस तरह से क्या कह रहे हैं कि उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ अपनी निर्बलता से भोगता है, तो उसे परमार्थ से भोगता नहीं कहा जा सकता, व्यवहार से भोगता कहलाता है। त्रिकाली ध्रुव परम अभोक्ता तत्व है, और त्रिकाली ध्रुव को भोक्ता कहना वो व्यवहार का वचन है। त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता को कर्ता कहना ये व्यवहार का वचन है। कर्ता कहना, भोक्ता कहना, कहना भोक्ता नहीं है, भोक्ता कहना व्यवहार है कौन? अभोक्ता। ठीक है। और ज्ञान पर्याय से बात करो, ज्ञान पर्याय से बात करो तो पर्याय में भोक्तापना कहो तो कहो, कि द्रव्य तो परम अभोक्ता है, क्योंकि ज्ञान जानता है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान है ना, तो ज्ञान स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, तो परिणति में उत्पन्न होती हुई कषाय को भी जानता है। ऐसा तो जितनी कषाय है उतने ज्ञान में जानने में आती है, तो जानने कोई वेदन कहते हैं, तो उसको वेदन कहो सो कहो, उतनी कषाय का वेदन होता है। लेकिन द्रव्य स्वभाव से क्या है? परम अभोक्ता। ऐसा ठीक है। किंतु व्यवहार तो यहाँ शुद्ध न के कथन में अधिकार नहीं है, इसलिए ज्ञान ही अभोक्ता। ये देखो लास्ट में उन्होंने भी यही वाली बात कह दी, पूरी ऊपर भावार्थकार ने पूरी बात ऊपर व्यवहार ने की, विषय चल रहा था अभोक्ता का, तो भी उन्होंने पर्याय की बात कर दी, और लास्ट में तो उन्होंने भी यही वाली बात कह दी, क्या? कि शुद्ध न के कथन में अधिकार नहीं है। फिर आपने बात क्यों कर दी कि कोई बैठा होगा शिष्य सामने, कुछ ऐसा उन्हें एंगल बना होएगा कि नहीं पर्याय का भी ज्ञान कराना जरूरी है, तो उस एंगल से उन्होंने ये भावार्थकार लिखा है, भावार्थ लिखा है कि अपनी कमजोरी से और चारित्र की परिणति स्वरूप में ही स्थिर हो तो उसका पुरुषार्थ है, और चार की परिणति में राग द्वेष हो तो वो निर्बलता है। क्या बोला? चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर हो तो ये पुरुषार्थ है, और राग द्वेष उत्पन्न हो तो निर्बलता है, ये निर्बलता है। अब यहाँ पे भी पॉइंट समझना कि ये निर्बलता मोक्ष मार्ग के एंगल से निर्बलता है, बाकी राग द्वेष की पर्याय भी पुरुषार्थ से ही होती है। एक होता है वस्तु स्वरूप और एक होते प्रयोजन की सिद्धि, ये अपन ने पहले ही बहुत चर्चा की। कोई भी पर्याय बिना पुरुषार्थ के उत्पन्न नहीं होती, चाहे मिथ्या दर्शन हो चाहे सम्यक दर्शन हो, लेकिन सम्यक दर्शन उत्पन्न करने को सम्यक पुरुषार्थ कहते। वो मोक्ष मार्ग के प्रयोजन के एंगल से वो पूरा एंगल ही बदल गया। समझ में आई बात? नीम का पेड़ लगाना हुए तो पुरुषार्थ है, और आम का लगाना हुए तो भी पुरुषार्थ है, दोनों पुरुषार्थ से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा
लेकिन अगर हमें आम का चाहिए तो क्या बोलेंगे? प्रयोजन की सिद्धि के लिए। अरे ये नीम वीम का पेड़ काय को लगाना है, ऐसा वो एंगल बदलता है। ऐसे तो राग की पर्याय भी पुरुषार्थ से ही उत्पन्न हो रही है, लेकिन बात किसकी चल रही है? हमारे मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन की। तो उसमें क्या बोलेंगे? प्रयोजन साधने के लिए वीतरागता पुरुषार्थ से होती है और राग द्वेष निर्बलता से। ठीक है, ऐसा भी अपन सब देह की तरफ से दृष्टांत में लें तो स्वास्थ्य होता है पुरुषार्थ से, और देह की भी निर्बलता होती है फॉरेन बॉडी से। इधर इम्यूनिटी लो हुई, उधर फॉरेन बॉडी का अटैक हुआ। दो चीजें, फॉरेन बॉडी का अटैक और इधर इम्यूनिटी लूज हुई, तो इसको क्या बोलेंगे? निर्बलता। उधर इम्यूनिटी बहुत हाई हो तो कोई अटैक ही नहीं कर सकता। कितने बाहर में फॉरेन बॉडी हो, हमें तो टाइफाइड हो ही नहीं रहा, मलेरिया हो ही नहीं रहा, हमें तो कोरोना हुआ ही नहीं। समझ आई बात? ऐसा तो दोनों तरफ से समझना चाहिए। जी, इसको सुपुरुषार्थ और कुपुरुषार्थ भी कह सकते हैं। हाँ, तो सम्यक पुरुषार्थ व सुपुरुषार्थ। हाँ, तो सु और कु लगेगा मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को लगेगा विपरीत पुरुषार्थ, कुपुरुषार्थ। लेकिन सम्यक दृष्टि को नहीं लगेगा राग होने पर भी कुपुरुषार्थ। समझ आई बात? सम्यक दृष्टि को अब लागू नहीं पड़ेगा, क्यों? उसकी तो डिजाइन ही बदल गई, उसका अहम तो ज्ञायक में है। अब जो कुछ हो रहा है वो निर्बलता से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो कर्म की बलवत्ता से हो रहा है, वो उसमें अब कु नहीं लगेगा। ऐसा सम्यक दृष्टि का ज्ञान विषय भोगों में लगा हो तो भी वो कु ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान है। युद्ध के मैदान में हो तो भी वो कु ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो कु ज्ञान? क्यों नहीं है? बोलो, आंसर करो। क्योंकि ज्ञायक का पता है। ज्ञायक का पता है और स्व को स्व, पर को पर झलकता है तो पर को पर जानता है। यहाँ पर झलकता है तो पर को स्व जान लेता है, और पर झलके तो उसमें इष्टनिष्ठ की कल्पना होती है, वहां पर झलके तो उसमें इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं, इसलिए वो को ज्ञान नहीं है। चारित्र की परिणति में तीव्र कषाय हो युद्ध के मैदान की तो भी वो कुचारित्र नहीं है, कुसंज्ञा लगेगी नहीं सम्यक ज्ञानी को कहीं भी, न ज्ञान में, न श्रद्धा में, न चारित्र में। श्रद्धा सम्यक होने पर ज्ञान में परलक्ष्य होता है, चारित्र की परिणति में तीव्र कषाय होती है, तो भी कुज्ञान कुचारित्र नाम नहीं पाता। तीव्र कषाय होने पर भी, पाप भाव होने पर भी, निचले गुण स्थान में चौथे पांचवे में पाप परिणाम है, तो पाप परिणाम होने पर भी उसको कुचारित्र नहीं कहते, अचारित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अचारित्र। और पहले गुण स्थान में अचारित्र नहीं कहते, मिथ्या चारित्र कहते। चारित्र का दोष है, चारित्र का दोष नहीं, तुझे तो अभी श्रद्धा का दोष है। अज्ञानी को तो ज्ञान का ही दोष है, श्रद्धा का दोष है। अभी बड़ा दोष है तो छोटा दोष क्या गिनेंगे? ऐसा तो चारित्र की पर्याय में ज्ञानी को तीन संज्ञा बनती हैं। जो वीतरागता है वो सम्यक चारित्र, चाहे अंश रूप हो, अनंतानुबंधी का मात्र अभाव हो, तो भी क्या है वो सम्यक चारित्र, जो वीतरागता सम्यक चारित्र। और जो शुभ भाव हैं वे चारित्र तो नहीं है, चारित्र तो नहीं है, तो उसको कहते हैं व्यवहार चारित्र। शुभ परिणाम को क्या बोलते हैं? व्यवहार चारित्र। और अशुभ भाव को क्या कहते हैं? अचारित्र।
3 नाम पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? सम्यक ज्ञानी की चारित्र की पर्याय में 3 नाम पढ़ते हैं। जितना राग द्वेष का अभाव हुआ, वीतराग परिणति है, वो सम्यक चारित्र है, ये मोक्ष मार्ग है ये। और जो शुभ भाव है वो चारित्र तो नहीं, लेकिन इसके साथ में होने से वे व्यवहार से चारित्र कहलाते हैं। डायरेक्ट बोल देते हैं व्यवहार चारित्र। तो ये व्यवहार चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे तो शुभ भाव से तो बंद हो रहा है। और पाप परिणाम से पाप का बंद हो रहा है। अप्रत्यक्षान संबंधी पाप बंद हो रहा है। तो वो क्या है? अशुभ भाव, अचारित्र। तो ये कुचारित्र नाम नहीं पाते। सम्यक ज्ञान होने पर कहीं कुसंज्ञा नहीं लगेगी, भले ही वो तीव्र विषय भोग और तीव्र हिंसा के परिणामों में दिखाई दे तो भी। ज्ञान का सम्यक हो जाना इतनी बड़ी बात है। ये स्वरूप नहीं जाने और 28 मूल गुण का पालन करे तो मिथ्याचारित्र है, और ये स्वभाव को जाना है और युद्ध का मैदान है तो अचारित्र। कुचारित्र तो नहीं, मिथ्याचारित्र तो नहीं कहेंगे। इतना बड़ा काम है सम्यक दर्शन। संज्ञा नहीं पड़ती उसको को की, न ज्ञान में न श्रद्धा तो सम्यक है ही है, न चारित्र में। दोनों जगह कुसंज्ञा मिथ्या संज्ञा नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि अहम हो गया ज्ञायक में, बस इसलिए ये मूलभूत बात है। ये है मोक्ष मार्ग, वीतरागता मोक्ष मार्ग है, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। ऐसा ठीक है। समय तो अपना हुआ है। कल भैया ने 4 लाइन सुनाई, वो सुनाते, फिर कलश अपन कल ही लेंगे। कि फूल पर बैठी हुई तितली को उड़ाकर देखो। क्या? फूल पर बैठी हुई तितली को उड़ाकर देखो, हे तूफान तुमने दरख्तों को गिराया होगा। क्या ही समझ में? तूफान आता ना, तूफान, तो बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं, लेकिन जो तितली फूल पर बैठी है, इतने तूफान में वो तितली फूल से नहीं उड़ पाती। उसे तूफान तितली को फूल से नहीं उड़ा पाते। बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़े दरख्त गिर जाएंगे लेकिन तितली नहीं उड़ सकती। ऐसे ही कर्म के तीव्र उदय आए बड़े बड़े, लेकिन जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया, वो ज्ञान अब ज्ञायक से उड़ नहीं सकता, उठ नहीं सकता। कितने उदय आ जाए, लेकिन जिसने ज्ञान में ज्ञायक का निर्णय अनुभव नहीं किया, तो वे दरख्तों की भांति उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। बड़े बड़े अणुव्रती महाव्रती तय च थावर तन धरते देखे जाते हैं। क्या बोला? लेकिन जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण है, ऐसा बोलते हैं विद्वान लोग। क्या बोलते हैं? कि सम्यक दर्शन की ये प्रतिज्ञा है कि तुम भले छोड़ दो सम्यक दर्शन को, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छोड़ेगा तुम्हें। अब वो तो मोक्ष पहुंचा के ही रहेगा। अनिमिथ्या दृष्टि हो गए तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन, उससे ज्यादा नहीं। वो तो अब मोक्ष का अधिकारी हो ही गया। भले अर्धपुद्गल परावर्तन कोई छोटा मोटा काल नहीं है, अनंत काल है, परंतु फिर भी वो मोक्ष जाके ही रहेगा। और तुमने तत्व ज्ञान नहीं किया तो अनंत बार गिरीवक उपजा सकता है, लेकिन पे निजातम ज्ञान बिना कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल।
इसलिए एक सूत्री प्रोग्राम है, तत्व ज्ञान ही परम आवश्यक है। और बार बार सेल्फ संबोधन, जैसे अभी दृष्टांत बन गया ना इधर ही लाइव, पर लक्ष्य होता है बार 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 बार। अपन को अभ्यास क्या, मैं तो ज्ञायक हूं, और पर संबंधी एनी परिणमन मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। बहुत सरल बात है, हमने तो बोलना छोड़ दिया, हमने तो खाना छोड़ दिया, हमने तो जाना छोड़ दिया, ये सब कर्म का धक्का है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये कुछ भी, ये कर्म के वश हो रहा है ये सारा कार्यक्रम। पुरुषार्थ ये है कि कोई भी परिणमन दिखे और हमें उसमें अनिष्ट की कल्पना न हो, ये है तत्व ज्ञान। जिसको अपना पुत्र कहते हैं वही ब्लंडर मिस्टेक हो जाए उससे, और हमारी परिणति में अनिष्ट की कल्पना न हो, पर से कुछ भी संबंध नहीं, ये है तत्व ज्ञान। कौन समझ में आ रहा है? ये ज्ञायक हूं, ये निर्णय करने पर ही ऐसा परिणाम बनेगा, इसके बिना नहीं बनेगा। न किसी को रिझाना है, न किसी को साधना है। तत्व ज्ञान एक अकेले वेरी वेरी इंडिविजुअल मामला है। मुझे बहुत ऐसे विकल्प आते, जितने भी उपदेश दिए जाते ना पर के लिए, वो सारे उपदेश, चूंकि वो पर से ही समझता है ना, पर का कर्ता भोगता, तो पर उपदेश दिए जाते हैं पर से, और होता है सब खुद के लिए। भैया दूसरे को मत मारो, तो तुम दूसरे को मारने का भाव नहीं करोगे तो तुमको शांति रहेगी। अरे दूसरों के लिए अच्छी भावना भाव, तो हमारी भावना से दूसरे में तो कुछ होएगा नहीं, हमारे को संबंधी अकर्ता ज्ञायक का निर्णय बनेगा, हमारे को सुख शांति रहेगी। पर का तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जो कुछ है वो स्व के लिए है। इसलिए अपन बार बार बोलते, किसी ने किसी पर क्रोध नहीं किया, किसी ने किसी को क्षमा नहीं की। क्षमा होती है अपने लिए, क्रोध होता है अपने लिए, मान होता है अपने लिए, वेद ज्ञान होता है अपने लिए। किसी ने किसी को नहीं सिखाया, आज तक किसी ने किसी को नहीं पढ़ाया। कौन पढ़ाए? सचिन भैया ने कल बोला कि ज्ञान हुआ, किसी भी बात का ज्ञान हुआ है ना, तो ज्ञान होने पर पुस्तक भी थी, गुरु भी था, आंख भी थी, प्रकाश भी था, इतनी सारी चीजें थी। अब एनालिसिस की गई कि ये ज्ञान का कारण कौन है, आंख की पुस्तक की गुरु की प्रकाश? बोलो। इसका नाम है मीमांसा। जैन शासन में मीमांसा की जाती है, कारण कार्य मीमांसा। विश्व में इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं, कारण बताओ, तो वहां इतनी सारी चीजें दिखाई देंगी। तो ज्ञान का मूल कारण क्या? ज्ञान से होता है कि आंख से, कि पुस्तक से, गुरु से, कि प्रकाश से? ये व्यवहार में चलता है, उसको पता चलता है ये व्यवहार का कथन है। और व्यवहार को परमार्थ जाने तो फिर मिथ्यात्व। व्यवहार के कथन व्यवहार में चलते रहते, परमार्थ बना रहता, ऐसा। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र सभी को।